स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। हमारा परमेश्वर जीवित है और सर्वव्यापी परमेश्वर है और सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हम उसी का आराधना करें, उसी का महिमा करें। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें आराधना में अगुवाई किया। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे जो आज का ध्यान का विषय है। मसीह विरोधी का आने से पहले कलीसिया में 7 बातें दिखाई देगा। आज का कलीसिया में, ये नया जनरेशन का कलीसिया में, ये नया कलीसिया में, आज इस जनरेशन का जो कलीसिया है मेरे प्रियो, इस समय का जो कलीसिया है, मसीह विरोधी का आने से पहले ये 7 विषय, 7 चिन्ह कलीसिया में दिखाई देगा। अभी भी चल रहा है मेरे प्रियो, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। लेकिन जब उसका आना होगा मेरे प्रियो, जब वो आएगा मेरे प्रियो, वो सारा विषय कलीसिया में दिखाई देगा। हम जब पढ़ाई करते हैं मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना का किताब और उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 2 18 to 19, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय हम निकालेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 18 और 19 पद को हम पढ़ाई करेंगे। क्या लिखता है? 18 और 19 पद, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 18 और 19 पद लिखता है, हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। मेरे प्रियो, मसीह विरोधी का आने से पहले कलीसिया में 7 प्रकार के बातें दिखाई देगा। हम देखिए पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 18-19 को पढ़ाई किए, वहां लिखता है कि जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है। हम अंतिम समय में जी रहे हैं। ये अंतिम कलीसिया है, ये अंतिम जनरेशन है। यही पीढ़ी के समय में यीशु मसीह का आगमन होगा, गुप्त आगमन। उससे पहले मेरे प्रियो मसीह विरोधी आएगा और उसका आने का क्या चिन्ह है? 7 प्रकार का चिन्ह अभी चल रहा है मेरे प्रियो। मसीह विरोधी अभी भी विरोध चल रहा है। विरोध कलीसिया में से ही होगा मेरे प्रियो, अपने घर से ही स्टार्ट होगा। यीशु मसीह का विरोध कौन लोगों ने किए? अपने ही लोग, खुद के लोग किए। यहूदी लोगों, फारसी साधु लोग, ये यहूदी लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिए। उसका विरोध उसी लोग किए। उसी प्रकार आज का कलीसिया में भी जो विरोध होगा मेरे प्रियो, मसीह विरोधी जो आएगा, मसीह का जो विरोध करेंगे, कलीसिया में स्टार्ट होगा। बाहर का लोग तो दूर की बात है, पहले कलीसिया से उठेगा मेरे प्रियो। मसीह विरोधी कलीसिया में ही उठेगा। हम जब देखते हैं मेरे प्रियो, इसराइली जब मिस्र से निकले, इसराइली जब मिस्र से निकले मेरे प्रियो, उनके साथ मिस्र जनता भी निकले और वही लोग कौन क्या करते थे? विरोध करते थे, इसराइलियों को टॉर्चर करते थे, पीन मारते थे। परमेश्वर ने उनको वहां से लिया, 10 विपत्ति डाला मिस्र में। उसके बाद लाल समुद्र 2 भाग हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने उसको क्या किया? चट्टान से पानी दिया, मन्ना दिया, सब दिया खाने के लिए। फिर भी उनका मन शांति नहीं था। वो लोग बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, जो कि आज का दशा भी ऐसा मेरे प्रियो। उस समय जो मिस्री जनता इनके साथ में था मेरे प्रियो, ये मिस्री जनता क्या करता था? इनका जीवन को टेढ़ा मेढ़ा कर रहा था, इनका विश्वास को, जीवन को रोक रहे थे लोग। इसीलिए उनके चलते ये लोग कानान देश में प्रवेश नहीं करने पाए। तो मिस्री जनता कहां पर है? इसराइल के मध्य में है। तो आज भी कलीसिया के बीच में है मेरे प्रिय। कलीसिया में ही मसीह विरोधी है। प्रभु से लेना देना नहीं है उनको सांसारिक बातों से ज्यादा लेना देना है। शैतान ऐसा लोगों को कर दिया है मेरे प्रियो, वो नहीं चाहता कि लोग स्वर्ग में जाएं, लोग आत्मिक जीवन बिताएं। वो हमेशा
किसी ना किसी के द्वारा वो काम करता है। तो आज देखेंगे मेरे प्रियो, कौन सा 7 विषय मसीह विरोधी का आने से पहले जो 7 चिन्ह कलीसिया में दिखाई देगा, मंडली में दिखाई देगा, विश्वासी लोगों के जीवन में दिखाई देगा, वो 7 प्रकार का चिन्ह क्या है। उनमें से पहला चिन्ह है, हम देखेंगे, पहला चिन्ह है सत्य यीशु को इनकार करेंगे, और दूसरा यीशु का प्रचार, दूसरा यीशु को विश्वास करेंगे। अगर एक पद को निकालेंगे मेरे प्रियो, दूसरा कोरिन्थियों का 11 अध्याय निकालेंगे, दूसरा कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय, पौलुस क्या बताना चाहता है इसके बारे में। दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 1 से लेके 4 से लेके 12-15 पढ़ाई करेंगे। 4, 12, 15 लिखता है। थोड़ा सा अगर हम 1 से पढ़ाई करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। दूसरा कोरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 1 से, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या भला होता। हाँ, मेरे सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहा भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जैसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। पौलुस यहां पर बताता है कि मैं तुम्हारे बात एक पुरुष से की है, तुम्हारे बारे में एक पुरुष से बात की है। वो पुरुष कौन है? यीशु मसीह। कि मैं इस कलीसिया को एक पवित्र कुंवारी कन्या के रूप में उसे सौंप दूं। हर पास्टर का अपने कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी है, वो सही शिक्षा को, यीशु को अच्छे से प्रकट करे, अच्छा से पेश करे कि यीशु मसीह एक्चुअली कौन है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, आज कलीसिया में, आज अगर देखेंगे मेरे प्रियो, जहां जहां आज खाली चंगाई सभा, यीशु को पूरा बाबा बना दिए हैं, यीशु को डॉक्टर बना दिए, खाली आशीष, खाली आशीष, खाली चंगाई, खाली आशीष। उसके आगमन के लिए जो दूल्हा आ रहा है दुल्हन को लेने के लिए, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। नौकरी कैसे मिलेगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, कैसे जाएंगे, घर बनाएंगे, कैसे जगह खरीदेंगे, तुम्हें खाली चंगाई मिलेगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं होगा। मसीह में आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, सब कुछ मिल जाएगा। खाली इसी के बारे में मेरे प्रियो, मसीह को गलत प्रेजेंट करके आज सबको भरमा रहे हैं। ये गलत शिक्षा, ये है मसीह विरोधी का टीचिंग। क्या गुप्त आगमन के लिए आज कलीसिया में प्रचार किया जा रहा है? खाली आशीष, खाली आशीष, खाली आशीष, खाली चंगाई, खाली चंगाई। क्या यीशु मसीह जब दुनिया में आए थे खाली चंगाई को फोकस किए थे क्या? यीशु मसीह का एक ही फोकस था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। चंगाई तो ऐसे मिलेगा, सबसे पहले परमेश्वर का राज और धर्म का खोज कर, बाकी सारे वस्तु में तेरे पीछे छोड़ाऊंगा। अगर आज पहले धन, संसार, लोभ, लालच, संसारिक, खाली संसारिक, संसार, आज सत्य शिक्षा को लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अगर कलीसिया में सत्य शिक्षा प्रचार किया जाए, उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। खाली आशीष, चंगाई, खाली शारीरिक अभिलाषाएं, खाली शारीरिक आशीष चाहिए, शारीरिक ब्लेसिंग चाहिए मेरे प्रिय। मिलेगा? आज ऐसे बहुत सारे दास उठ गए मेरे प्रियो, खाली आशीष, खाली चंगाई, खाली प्रॉस्पेरिटी, खाली आशीष मिले, खाली चंगाई मिले। अगर पहला थेसलोनिका का किताब 5:3 को पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, पहला थेसलोनिका का किताब 5 का उसका 3 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और
वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन के संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। पौलुस बोलता है कि हम ज्योति के संतान हैं, हम अंधकार के संतान नहीं हैं। हम अगर ज्योति पाए तो ज्योति के जैसा हम आचरण करें। मेरे प्रियो, लोग बोलते हैं सब ठीक है, कुछ भय नहीं, कुछ डर नहीं, सब लोग बोलते हैं कुशल है, लेकिन कुशल नहीं है मेरे प्रियो। हम अंतिम समय में है और भयानक समय में है, और बहुत डेंजर होने वाला है, और बहुत भयानक विषय होने वाला है। परमेश्वर का क्रोध गिरने वाला है, और मसीह विरोधी का आना पूरा तय है। आज लोग प्रचार को, परमेश्वर का सत्य वचन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, वो लोग दूसरा यीशु का वचन को ग्रहण कर रहे हैं। दूसरा यीशु का मतलब है चंगाई, आशीष। आज यीशु को बाबा बना दिए हैं, डॉक्टर बना दिए हैं। मसीह विरोधी का आने से पहले ये चिन्ह दिखाई देगा कि सत्य वाक्यों को लोग ग्रहण नहीं करेंगे, सत्य वचन को लोग ग्रहण कर नहीं करेंगे। जो यीशु मसीह बोला, मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं, खरा शिक्षा को लोग आज ग्रहण नहीं करेंगे मेरे प्रियो। जहां पर आशीष, जहां पर चंगाई, जहां पर भविष्यवाणी का वचन होता रहेगा, सांसारिक बातें होता रहेगा, वही जगह में आज भीड़ देखिएगा मेरे प्रियो। जहां पर सत्य वचन है मेरे प्रियो, वहां पर भीड़ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए लिखा गया, बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और ये चिन्ह है मसीह विरोधी का आने का। वो तो है ऑलरेडी, उसको बेस बना रहा है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट करेगा तब जाके उस प्रकट हो जाएगा मेरे प्रियो। और जब वो प्रकट होगा तब दूसरा गुप्त आगमन का भी होना होगा मेरे प्रियो। यिर्मयाह का वचन, यिर्मयाह अध्याय 23 को अगर निकालेंगे मेरे पर, वहां पर भी भविष्य वक्ताओं लोग उनके बारे में क्या लिखा गया है, थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे। यिर्मयाह 23 अध्याय, और हम पढ़ाई करेंगे 17 पद। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने होठ ही पर चलते हैं, हट ही पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। लोग बोलेंगे, लोग मतलब कौन? आजकल का जो सेवक है मेरे प्रियो, आजकल का जो निकले गए हैं मेरे प्रियो, खाली आशीष चंगाई के बारे में खाली प्रचार चल रहा है। कुछ नहीं होगा, तो मसीह में आ जाने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ भला होगा मेरे प्रियो। मसीह में आने से जो कष्ट होगा, जो दुख होगा, जो क्रूस को उठाना होगा, जो दुख उठाना होगा, ये सब होगा। पहले से देखिए, कलीसिया को अगर देखेंगे, इसमें से 12 चेलों को अगर देखेंगे मेरे प्रिय, उनका जो सेवकाई का जीवन को देखेंगे, वो लोग कभी भी आशीष के पीछे नहीं दौड़े, सांसारिक आशीष के पीछे नहीं दौड़े। को यीशु मसीह का मकसद को, परमेश्वर का इच्छाओं को, एक ही इच्छा था, मन फिराओ। मनुष्य जाति जो यहाँ पर है, जो पापी है, उनका जो अंदर में जो पाप का स्वभाव है, वो पाप का स्वभाव को उनके जीवन से दूर करना है, उनको पवित्र बनाना, यही था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का भी प्रचार था, मन फिराओ स्वर्गराज निकट आ गया है। यीशु मसीह का प्रचार था, मन फिराओ स्वर्गराज निकट आ गया। चेलो लोगों का भी वही प्रचार था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ गया है। लेकिन आज के कलीसिया में क्या प्रचार हो रहा है? जहां सांसारिक आशीष, वहां भीड़ उमड़ रहा है मेरे प्रियो। लेकिन वो लोग कहां जा रहे हैं उनको पता नहीं है। सबका न्याय करेगा परमेश्वर मेरे प्रियो। तो ये मसीह विरोधी आज कलीसिया में यही चिन्ह दिखाएगा। पहला चिन्ह वो क्या करेगा? सत्य शिक्षा को दबा देगा। पौलुस यही बात तो कहता है। दूसरा यीशु का प्रचार हो रहा है, दूसरा आत्मा का प्रचार हो रहा है, दूसरा सुसमाचार प्रचार हो रहा है मेरे प्रियो। सुसमाचार किया है जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने जगत को भेजा, वो हमारे और आपके सारे पापों के चलते कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया, बलिदान हुआ और तीसरे दिन में जी उठा। यीशु मसीह आया था हमें अनंत जीवन देने के लिए मेरे प्रियो।
और वो सारे काम को तमाम कर दिया कलवरी के क्रूस पर। और हमें जो अनुग्रह किया है, जो दया किया है, उसका दया को हमें स्मरण करना है, उसका उसका काम को स्मरण करना है। वो जो काम कर गया यीशु मसीह, उसको ध्यान देना मेरे प्रियो। और मसीह के स्वभाव में हमको बढ़ना है, मसीह के शिक्षा में हमें बढ़ना है, उसके वचन में बढ़ना है मेरे प्रियो। पुरातन नियम अगर हम ध्यान करेंगे, पुरातन नियम में सांसारिक ब्लेसिंग और नया नियम में आत्मिक ब्लेसिंग। भौतिक आशीष पुरातन नियम है, लेकिन आत्मिक आशीष नया नियम में है। लेकिन नया नियम में हम क्या करते हैं, पुरातन नियम का आशीष को हम नया नियम में भी कन्वर्ट कर दिए हैं। आज खाली पुरातन नियम को ही, माने उस आशीष को खाली हम फोकस कर रहे हैं। पुरातन नियम में भी वही वचन लिखा गया है कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसी में जीवित रहेगा। नया नियम में भी वही समय से वही बात को बोला कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उसी में जीवित रहेगा। हम देखते हैं कि शैतान जब यीशु मसीह को परीक्षा किया, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह दे ये रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, वचन में लिखा है। कौन सा वचन में? बाइबल में लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है मेरे प्रियो, उसी से ही जीवित रहेगा। इसलिए यीशु मसीह का टीचिंग, यीशु मसीह का शिक्षा को हमको ध्यान देना है। यूहन्ना 6 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक मिराकल करते हैं। 5 रोटी और 2 मछलियां से क्या किया? आशीष किया। वो बड़ा ब्लेसिंग हुआ उसमें, और 5000 से ज्यादा लोग खाकर तृप्त हुए। वही लोग फिर यीशु मसीह के साथ मुलाकात करते हैं। वही यूहन्ना 6 अध्याय 25 पद से अगर देखेंगे, यूहन्ना 6 अध्याय और 25 पद से लिखता है, झील के पार जब वे उसे मिले तो कहा, हे रब्बी तू कहां यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य क्रम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई दी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह सांसारिक भोजन को नाशवान कह दिया। ये नाशवान है, इसके पीछे समय बर्बाद मत करो। लेकिन आज संसार के प्रति लोग इतना लगे हैं मेरे प्रियो, इतना मैंने संसार के प्रति लगे हैं, इतना चिपक गए हैं मेरे प्रियो, और लोग परमेश्वर का सत्य वचन को ही आज ठुकरा रहे हैं। असत्य वचन प्रचार नहीं किया जा रहा है, खाली दूसरा यीशु का प्रचार किया जा रहा है मंडली में। बहुत कम मंडली है मेरे प्रियो। 100% में से 99% आज देखेंगे खाली सांसारिक बातें। लेकिन 1% जो रहेंगे मेरे प्रियो, 1% जो रहेंगे, वही लोगों ही मेरे प्रिय सत्य वचन को ग्रहण करेंगे। तो सोच लीजिए रैप्चर में कितने लोग जाएंगे? सब नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पास सांसारिक मन परमेश्वर को खुश नहीं करता है, वो बैरी रहता है। सांसारिक अभिलाषाएं, जब यीशु मसीह ये बात कहा कि नाशवान भोजन के पीछे परिश्रम ना करो, उस भोजन के पीछे परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। मेरे पे अगर हम उत्पत्ति की किताब को देखेंगे, अब्राहम के जीवन को देखेंगे, इब्रानी 11 अध्याय अब्राहम के बारे में क्या गवाही देता है जानते हैं? अब्राहम बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था अवेलेबल मेरे प्रियो, लेकिन वो तंबुओं में रहता था। अब्राहम, इसहाक और याकूब, वो लोग तंबुओं में रहता था। क्यों जानते हैं? वो लोग बिल्डिंग क्यों नहीं बनाए? वो लोग ईटा गारा का घर क्यों नहीं बनाए? वो भी चाहते तो बिल्डिंग बना सकते थे, घर बना सकते थे। वो लोग तंबुओं में क्यों रहते थे? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ ये जो तंबू है गिराया जाएगा, ये दुनिया गिर जाएगा, ये दुनिया नाश हो जाएगा। ये जो चीज हम दुनिया में जो आज इन्वॉल्व है, आप देखते हैं जमीन, जगह, गाड़ी, नौकरी, ये एक दिन सब कुछ चला जाएगा मेरे पे। जब रैप्चर होगा ना, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, सब नाश भी हो जाएगा, आग में पिघल जाएगा, आग में जल जाएगा। अब्राहम को पता था कि ये जो डेरा खत्म हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी में जो डेरा है, पृथ्वी में जो घर है, पृथ्वी में जो तंबू है, वो कभी नहीं गिरेगा, वो नित्य स्थायी है, अनंत काल का घर है वो। और वो उसका रचयिता, उसका बनाने वाला खुद ही परमेश्वर है। तो हमें उसी घर का बाट जोना है।
हमें उसी अनंत जीवन का बाढ़ जोना है। लेकिन आज खाली सांसारिक सांसारिक सांसारिक, आज प्रचारक लोगों का क्या कीड़ा खा दिया है, खाली प्रचार सांसारिक सांसारिक सांसारिक, ये घर मिलेगा वो मिल जाएगा। सावधान हो जाइए मेरे प्रियो, अंतिम समय में सत्य शिक्षा से लोग पीछे हट जाएंगे, सत्य शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे। आज हो रहा है ऐसा, किसी के प्रति अगर वचन के द्वारा कोई बात वो जब सुन लिया तो बोलता है मेरे लिए प्रचार किया पास्टर ने। मेरे प्रियो, वचन आपको काटता है, ये वचन आपके बारे में बोलता है कि तुम सुधर जाओ, लेकिन आप बोलते हो नहीं मैं नहीं सुधरूंगा। तो ये पहला पॉइंट है मेरे प्रियो, पहला चिन्ह होगा कि लोग सत्य शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, विश्वासी आज चिन्ह चमत्कार के पीछे भागेंगे। ये दूसरा पॉइंट है। मसीह विरोधी का आने से पहले ये 7 घटना घटेगा, 7 घटना मंडली में, कलीसिया में, विश्वासी लोगों के जीवन में। चिन्ह चमत्कार जहां है वहां भागेंगे। जहां पर सत्य शिक्षा होगा वहां पर ज्यादा लोग नहीं रहेंगे, सब चिन्ह चमत्कार के पीछे। आज जो पंजाब हम देखते हैं, बड़ा बड़ा जो पंजाब हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, नागपुर हुआ, और भी बहुत सारा जगह में आज इतना भीड़ क्यों है जानते हैं? सब चंगाई के पीछे भाग रहे हैं, वचन के पीछे कोई नहीं भाग रहा है। चिन्हों चमत्कार के पीछे भागेंगे, क्योंकि शैतान चिन्ह दिखाता है, शैतान भी ज्योति रूप धारण करता है, शैतान भी मिराकल करता है। मेरे प्रियो, चंगाई ठीक है, यीशु मसीह का चंगाई नहीं करता था, लेकिन यीशु मसीह का फोकस वही नहीं था। एक व्यक्ति जब चंगा पाता है मेरे प्रियो, 38 सालों से वो गिरा हुआ था, है लकवा का बीमारी में, बेसदा के कुंड के पास गिरा हुआ था, है 38 सालों से गिरा हुआ था। लेकिन एक बार यीशु मसीह जब पहुंच गया उस जगह में, उसको क्या क्या देखा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। चंगा हो गया। चंगा होने के बाद वो चला गया। कुछ समय के बाद यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हुआ, और यीशु मसीह ने उसको कहा, देख तू चंगा हो गया है, लेकिन दोबारा पाप मत करना। हम जब हीलिंग करवाते, किसी का हीलिंग करते हैं, किसी को चंगाई देते हैं, क्या परमेश्वर का वचन हम उसको बोलते हैं, सत्य वचन, कि दोबारा तुम पाप मत करना, पाप में जीवन मत बिताना, पवित्र जीवन बिताना, क्या हम उसको बोलते हैं? मेरे प्रियो, आज हम सत्य वचन इसलिए नहीं बोलते हैं ताकि लोग आज सत्य को सुनना ही नहीं चाहते हैं। अंतिम समय, पौलुस लिखता है अंतिम समय, तीमोथी में लिखता है अंतिम समय में भारी संकट का समय आएगा, भयानक समय आएगा। लोग खरी शिक्षा को ग्रहण नहीं करेंगे, चिन्ह और चमत्कार के पीछे भागेंगे। मसीह विरोधी, ख्रिस्ट विरोधी आएगा, सबको भरमाएगा। जब मत्ती 24 अध्याय में चलो लोग उस मंदिर के बारे में जब बोले कि मंदिर देखिए कितना अच्छा बना है, तब यीशु मसीह ने कहा एक पत्थर के ऊपर नहीं रहेगा, सब ढाया जाएगा। तब चलो लोगों का दिमाग थोड़ा खटका जाके यीशु मसीह को जाके अकेले में जाकर पूछ रहे कि ये तेरे आने का और इस जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु मसीह ने बोला, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरे प्रियो, मसीह विरोधी आने से पहले ये सब भरम शिक्षा आएगा, लोग चिन्ह के पीछे, चमत्कार के पीछे भागेंगे। हम अगर पढ़ाई करेंगे मत्ती 16 अध्याय और उसका 1 से लेकर 4 तक पढ़ाई करेंगे। मत्ती 16 अध्याय और उसका हम 1 से लेकर पढ़ाई करेंगे। फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उससे परखने के लिए उसे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और घुमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और बेविचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। योना नबी का चिन्ह, जो कि मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। इसका मतलब है यीशु मसीह मछली में इस धरती पर जब उनको मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। 3 दिन 3 रात यीशु मसीह उस धरती पर रहेगा, कब्र में रहेगा, और फिर से वो जी उठेगा। यीशु मसीह का कहने का मतलब है योना का चिन्ह को क्यों बताया?
लोग आज सांसारिक चिन्हों के पीछे दौड़ रहे हैं, सांसारिक के चंगाई के पीछे दौड़ रहे हैं, जहां पर चिन्ह चमत्कार होता है उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन अनंत जीवन का पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, जो यीशु मसीह उनको देगा, जो सत्य ईश्वर उनको देगा, जो सत्य परमेश्वर उनको देगा। मनुष्य का पुत्र को मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन में वो जी उठेगा। यीशु मसीह इसलिए तो आया था। वो क्लेश उठाएगा, दुख उठाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, उसको मारा जाएगा, उसके बाद गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। यीशु मसीह यही बात को बता रहा था, मैं जिस प्रकार मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, तुमको भी वैसा ही जिलाया जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? आपको ईश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। संसार के पीछे अगर हम दौड़ेंगे मेरे प्रियो, संसारिक अभिलाषा के पीछे दौड़ेंगे, इस शरीर का अभिलाषा को पूरा करने के लिए दौड़ेंगे, तो हम गिर जाएंगे, हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। आज वचन का पीछे कोई नहीं दौड़ रहा है। आज संगति भी उनको अच्छा नहीं लगता है, वचन पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता है, खाली जाएंगे चिन्ह चमत्कार के पीछे, प्रार्थना करवाएंगे 10,000 20,000 देके, लेकिन आत्मिक को बचाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है मेरे प्रिय, खाली शरीर को बचा रहे हैं। धनी व्यक्ति का हालत क्या हो जानते हैं? संसार में व्यस्त था, बाइबल था उसके पास, संसारिक जीवन में व्यस्त था। लाजर उसके फाटक के सामने बैठा था, एक भिखारी है, कंगाल है, दोनों का मृत्यु हो गया। लाजर को स्वर्गदूत आकर उस अब्राहम की गोद में ले गए, लेकिन धनी व्यक्ति जब आंख खोला तो नरक में पाया गया। आज का दशा ऐसा है मेरे प्रियो, आज लोग संसारिक बन गए हैं और कहीं ना कहीं मसीह विरोधी को हम आमंत्रण कर रहे हैं, उसको वेलकम कर रहे हैं, वो आएगा। ये दूसरा चिन्ह है कि लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे दौड़ेंगे, प्रभु के पीछे नहीं जाएंगे। थोड़ा सा कोई ज्ञान पा गया, थोड़ा सा कोई बुद्धि पा गया, थोड़ा सा बाइबल नॉलेज हो गया मेरे प्रियो, वो अपने आप को आगे में लिख देता है भविष्यवक्ता, प्रॉफेट। भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, खाली परफेक्ट फलाना, परफेक्ट फलाना, परफेक्ट फलाना, भविष्यवक्ता फलाना, और खाली भविष्यवाणी करेंगे, आशीष मिलेगा, तुमको नौकरी मिलेगा, तुमको गाड़ी मिलेगा, तुमको बंगला मिलेगा। अनंत जीवन कब मिलेगा, कब प्रचार करोगे मेरे प्रियो? इतना अगर भविष्यवाणी आप बोलते हो तो आने वाला घटना के बारे में आप क्यों नहीं बता सकते? आगे का भविष्यवक्ता को देखिए, लोग गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं प्रचार करते थे। लोग बहुत स्ट्रिक्ट प्रचार, परमेश्वर जो बोलता था वही प्रचार करते थे, डरते नहीं थे लोग, सालिश नहीं करते थे, कंप्रोमाइज नहीं करते थे। हम आज कंप्रोमाइज जैसा भविष्यवाणी करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो लोग खुश नहीं होंगे, और कुछ लोग अगर खुश नहीं होंगे तो ये नहीं मिलेगा। सब तो यही था, धन, धन का लोभ, समृद्धि, नाम, शोहरत। दानियल को देखिए, यिर्मयाह को देखिए, ईशाया नबी को देखिए, लोग जो भविष्य वक्ता थे मेरे प्रियो, लोगों ने कभी भी सांसारिक विषय में कभी भविष्यवाणी नहीं किए, वो लोगों ने परमेश्वर के विषय में ही भविष्यवाणी की, गलती के विषय में भविष्यवाणी की। योशाफत राजा था, राजा के पास जाकर योशाफत, ईशाया नबी क्या बोलता है? हिजकिय्याह राजा के पास जाकर बोलता है, ए तू मरेगा, तू जीवित नहीं रहेगा, अपने आप को सुधार। ऐसा प्रचार करते हो मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, भविष्यवाणी वो लोग प्रचार करते थे, परमेश्वर की तरफ से उनको मिलता था वचन, और वही आके प्रचार करते। एलिया गया, आपके सामने कह दिया, मेरा बिना कहे ना यहाँ पर बारिश गिरेगा ना ओस गिरेगा 350 साल तक। वहां जाकर क्या तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें वो आशीष मिलेगा, ऐसा प्रचार किया क्या एलिया? परमेश्वर जो कहा वही प्रचार किया। 3.5 साल का अकाल हुआ। हम देखते हैं ईशाया नबी जब हिजकिय्याह के पास गया, तू मरेगा और नहीं बचेगा, तब हिजकिय्याह मन फिराया, अपने अपने पापों से पश्चाताप किया और परमेश्वर उसका जान को बख्श दिया। नबूकदनेस्सर राजा के पास दानियेल था, दानियेल भी राजा के बारे में बोल रहा, राजा स्वप्न देखा, समझ में नहीं आया, तो दानियेल उसके बारे में बताता है, ऐसा ऐसा फलाना, तू ऐसा ही जाएगा, तू घमंड किया, ऐसा किया, वैसा किया, तू अभी 7 साल तक चला जाएगा जंगल में। वहां बोला ना राजा, तेरा कुछ नहीं होगा, हमें ना कुछ नहीं होगा, हम प्रार्थना करेंगे, ऐसे बोले कि आजकल का भविष्य वक्ता मेरे प्रियो बहुत दंड का भागी होंगे।
उनको न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा, सिंहासन के सामने। इसीलिए परमेश्वर का वचन को भय कीजिए, परमेश्वर से डरिए, कि इनको क्रोध का समय आ रहा है। अपने मंडली को, अपना कलीसिया को तैयार कीजिए यीशु मसीह का गुप्त आगमन के लिए, क्योंकि मसीह विरोधी आकर कब्जा कर देगा। तीसरा पॉइंट मेरे पर, तीसरा चिन्ह दिखाई देगा कलीसिया में मसीह विरोधी का आने से पहले, वो है विश्वासी। आज का विश्वासी परमेश्वर को छोड़कर, यीशु मसीह को छोड़कर मनुष्य को गुरु मानेंगे और मनुष्य को बाप बोलेंगे, पापा बोलेंगे। और ये हो रहा है। फलाना पापा, मेरा वो पंजाब में फलाना पापा है, बेंगलोर में मेरा फलाना पापा है, चंडीगढ़ में मेरा फलाना पापा है। अगर वो आपका पापा है तो यीशु मसीह कौन है आपका? मेरे प्रियो, पिता का स्थान परमेश्वर है, यीशु मसीह है। हम दूसरों को नहीं दे सकते, केवल परमेश्वर को ही महिमा दे सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर को ही हम आदर कर सकते हैं, मनुष्य को नहीं। वो मनुष्य है, उनके पैरों में गिरना कोई जरूरत नहीं है। जब पतरस, हम देखते हैं जब पतरस कॉर्नेलियस को सुसमाचार सुनाने के लिए आया, तो कॉर्नेलियस जब पतरस को देखा, जाके पैरों में गिरा। बोला नहीं नहीं नहीं, पैरों में मत गिरो, हम भी आपके जैसे मनुष्य हैं। लेकिन आजकल का भविष्य बताओ, चाहते हैं कि हमारा मान हो, हमारा इज्जत हो, हमारे पैरों में सब गिरे। पापा 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 बोलते हैं, मेरा आत्मिक पापा है, मेरा वो पापा है, वो मेरा पापा कभी मत बोलिए मेरे प्रिय। एक ही पापा है आपका, परमेश्वर। ऐसे यही विश्वासी लोग कौन यीशु को छोड़कर दूसरों को गुरु मान लेंगे। वो जैसा सिखाएंगे वैसा सीखेंगे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आपका गुरु यीशु है, आपका गुरु परमेश्वर है। ये वचन ही आपका गुरु है, यही आपको सिखाएगा। इसको पढ़िए, नित्य नित्य पढ़िए, यही आपको सत्य बताएगा, यही आपको मार्ग बताएगा, यही आपको जीवन के रास्ता में चलाएगा, और यही आपको स्वर्ग राज्य लेकर जाएगा। कोई पापा, कोई गुरु बाहर का लेकर नहीं जाएगा मेरे प्रियो। उसको अपना पहला स्थान मत दीजिए। मूसा भी यही सोच रहा था मेरे प्रियो, आपने मनमानी किया। परमेश्वर ने उसको कहा चट्टान से बातें करो, लेकिन चट्टान को 2 बार ठोक दिया। इसलिए परमेश्वर गुस्सा हो गया, क्रोध किया, बोला कि तू मुझे इस्राएल के सामने पवित्र नहीं माना। क्या आज हम यीशु मसीह को, परमेश्वर को पवित्र जानते हैं, पवित्र मानते हैं? क्या मनुष्य को खुश कर रहे हैं? पतरस पौलुस मैंने मनुष्य को कभी खुश नहीं करते थे मेरे भी। वो लोग सुसमाचार प्रचार करते थे, मनुष्य को खुश करने का जैसा प्रचार नहीं करता था। आज तो ऐसा भ्रमार है मेरे प्रियो, आजकल इस टाइम में खाली मनुष्य को खुश कर रहे हैं, खुश जैसा मीठा प्रचार, शुगर कोड प्रचार हो रहा है। पिता कब देंगे मेरे प्रियो? कड़वा प्रचार कब करेंगे? कड़वा प्रचार करेंगे तब जाके लोग रोगों से मुक्त होंगे मेरे प्रियो। वो लोग अपने आप को यीशु मसीह के गुप्त आगमन के लिए तैयार होंगे। खाली मीठा दे देकर नाना प्रकार का बीमारी उनके जीवन में मत लाइए मेरे प्रियो। आज आत्मिक बीमारी गिर गया है कलीसिया में, और इसी का फायदा उठाएगा मसीह विरोधी। मत्ती 23 अध्याय उसका 9 से 10 अगर पढ़ाई करेंगे, मत्ती 23 अध्याय 9-10, मत्ती 23 अध्याय उसका 9-10 लिखता है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। किसी को पिता मत कहिए मेरे प्रिय, पिता आपका एक ही है, वो है परमेश्वर। गुरु आपका कौन है? यीशु मसीह। गुरु अंधकार से ज्योति की ओर ले चलेगा। गुरु का मतलब क्या ये सांसारिक पिता आपको अंधकार से ज्योति को ले जाएगा या और अंधकार में ढाल देगा? एक अंधा को अगर रास्ता देगा तो कहां जाएंगे? दोनों गड्ढे में गिरेंगे। फादर, पिता 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 पिता, ऐसा ना मत कीजिए मेरे। एक ही पिता आपका परमेश्वर है, उसी को ध्यान दीजिए, उसी को मांगिए, वही आपका पिता है, वो आपका असली पिता है। जन्मा हुआ माता अपना संतान को भूल सकता है, लेकिन मैं तेरा यहोवा हूं, मैं तेरा पिता, मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। परमेश्वर को अपना पिता मानिए, यीशु को अपना गुरु मानिए। सच्चा गुरु है वो, जो आपका सही रास्ता दिखाता है। उसने कहा मैं ही असली चरवाहा हूं। एक समय आएगा मेरे पे जिसको आप पापा पापा बोलते हो ना, जब दुख आएगा, तकलीफ आएगा, लोग पापा पापा ही आपको छोड़ देगा, तब देखते रहिएगा।
पहला कोरिन्थियों किताब उसका एक अध्याय अगर हम निकालेंगे, पहला कोरिन्थियों किताब उसका एक अध्याय अगर 12 से पढ़ाई करेंगे, एक अध्याय और उसका 12 से पढ़ाई करेंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहलाता है। क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। और हाँ, मैंने स्तिफानस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। तो मेरे प्रिय 17 पद में कहता है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और वही भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। मेरे प्रिय, कोई कहता है अपुल्लोस का, कोई कहता है पौलुस का, मतलब यहाँ पर भेदभाव दिखाई देता है। आज डिनोमिनेशन ऐसा बढ़ गया मेरे प्रिय, इतना सस्ता बढ़ गया, इतना है सस्ता बढ़ गया है कि वो बोलता है वो मेरा कलीसिया, वो मेरा कलीसिया, वो मेरा कलीसिया ठीक है, वो कलीसिया ठीक है। मेरे कोई कलीसिया ठीक नहीं है, सभी कलीसिया एक होना चाहिए। सब एक ही जगह में जाएंगे मरने के बाद। एक ही जगह मतलब दो भाग है, एक नरक है और एक स्वर्ग है। के स्वर्ग में जाएंगे और वहां पर डिनोमिनेशन के बारे में चिंता करेंगे। यहां तैयार होकर जाएंगे तब तो उस जगह पर पहुंचेगा मेरे प्रियो। इसलिए आज कलीसिया का हो गया, भाग भाग हो गया है, और एक भाग भाग के चलते मसीह विरोधी का आना निश्चित है। मसीह विरोधी अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, लेकिन अब पूरा दिखाई देगा। उसका आगमन जब होगा मेरे प्रियो, कलीसिया में सारी चीज दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे। पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे मेरे प्रियो। जब मसीह विरोधी आएगा ना, पवित्र आत्मा को ये लोग टोटली अस्वीकार करेंगे। जो पवित्र आत्मा दिया गया है हमें, सही किया है और गलत किया है, चिंता करने के लिए, विवेक में चिंता करने के लिए, भावने के लिए, वो पवित्र आत्मा को ही अस्वीकार करेंगे। दूसरा थेसलोनिके की किताब उसका 2 का अगर 3 को पढ़ाई करेंगे, दूसरा थेसलोनिके की किताब 2 का 3 लिखता है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। पौलुस यहां पर कहता है कि किसी दूसरे के द्वारा आप बहकाना ना हो न पाए, आप बहक ना जाए, भ्रम में ना पड़ जाए। वो पाप का पुरुष प्रकट होगा मेरे प्रियो। धर्म का जब त्याग होगा मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग धर्म का त्याग करेंगे, परमेश्वर का राज, परमेश्वर का धर्म का खोजेंगे नहीं, परमेश्वर को खोजेंगे नहीं, संसार की खोज में लगे रहेंगे। पवित्र आत्मा का जो 9 फल के बारे में लिखा गया मेरे 5 गलाती 5 उसका 22 पद में, वो फल दिखाई नहीं देगा कलीसिया में। प्रेम, जो कि आगापे प्रेम, जो प्रेम के बारे में गलातियों में लिखा गया है, वो प्रेम कलीसिया में नहीं दिखाई देगा। परमेश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं रहेगा, मनुष्य के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं रहेगा। वो लोग कौन अपने स्वार्थ के पूरा करने के लिए वो लोग क्या हो जाएंगे, संसार में लिप्त हो जाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, वचन में लिखता है मेरे प्रिय, मत्ती में लिखता है, तिमोथी में भी लिखता है। तो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलेगा कलीसिया, मनुष्य का आत्मा के द्वारा चलेगा, मनुष्य के ज्ञान के द्वारा चलेगा, मनुष्य का बुद्धि के द्वारा चलेगा, जो आज चल रहा है। क्या आपके कलीसिया पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है? आत्मा के अनुसार चल रहा है? आत्मा जो इच्छा करता है यानी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चल रहा है?
कि अपने ज्ञान अपने बुद्धि के अनुसार चल रहा है। आज कलीसिया को परमेश्वर नहीं चला रहा है, आज कलीसिया को मनुष्य चला रहा है, उसके बुद्धि के द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा। जो कलीसिया आत्मा के द्वारा चलाई जाएगा मेरे प्रियो, जो कलीसिया पवित्र आत्मा के द्वारा चला जाएगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चला जाएगा, वचन के द्वारा चला जाएगा, वो कलीसिया ही अपने आप को तैयार करेगा और अपने आप को गुप्त आगमन के लिए वो प्रस्तुत करेगा और यीशु के साथ जाएगा। लेकिन आज कलीसिया मनुष्य के द्वारा चलाया जा रहा है, मनुष्य के ज्ञान के द्वारा, मनुष्य के बुद्धि के द्वारा चलाया जा रहा है मेरे प्रियो। ये मसीह विरोधी का आने का पूरा पूरा चांस है मेरे प्रियो। चिन्ह है ये, चौथा चिन्ह है। और पांचवा चिन्ह है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन का विरोध करेंगे। आज कलीसिया में परमेश्वर का वचन को विरोध करेंगे, सत्य वचन को, और वही वचन को ग्रहण करेंगे जो वचन उनको अच्छा लगता है। पहला तीमुथी उसका 4 अध्याय, अगर उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ाई करेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 4 का 1 से लेके हम 3 तक पढ़ाई करेंगे। लिखता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहेंगे की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। कलीसिया में आज ऐसा लोग हैं मेरे प्रियो, वो लोग सांसारिक रीति नियम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं देंगे, परमेश्वर के वचन को काटेंगे, सत्य वचन को वो लोग मानेंगे ही नहीं। आज ऐसा चल रहा है कलीसिया में। इसका मतलब मसीह विरोधी आ गया है। ये चिन्ह कलीसिया में दिखाई दे रहा है, आगे नहीं दिखाई देता, लेकिन आप भरमार हैं। वो बोलेगा मैं ऐसा चलाऊंगा, वो बोलेगा मैं ऐसा चलाऊंगा, ऐसा नियम चलेगा, वैसा नियम चलेगा, वैसा नियम चलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन को ठुकराएंगे, इनकार करेंगे। फारसी साधु के लोग क्या करते थे, वो लोग व्यवस्था को जानते थे, लेकिन पुदीना का जिला का दशमा देते थे, लेकिन व्यवस्था की गंभीर बातों को ये लोग नहीं मानते थे। सत्य वचन को क्या करेंगे, विरोध करेंगे। दूसरा तीमुथी उसका 3 अध्याय अगर हम निकालेंगे, दूसरा तीमुथी 3 अध्याय अगर हम देखेंगे 1 से 11 देखेंगे 5 तक, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख अभिलाषा ही के चाहने वाले होंगे। भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। भक्ति का भेष धरेंगे मेरे प्रियो, घर में कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन चर्च में अगर मिल जाएगा प्रार्थना करने के लिए ना, माइक छोड़ेंगे नहीं। चर्च में भक्ति का भेष धरेंगे, लेकिन बाहर में सांसारिक। संडे का दिन में भक्ति दूत बन जाते हैं, बाकी 6 दिन भूत बन जाते हैं। वो लोग भक्ति का भेष धरेंगे, ऐसा सब बात बोलेंगे, आप सोचिए बाप रे कितना विश्वासी, कितना प्रभु का भय मानने वाला। यही लोगों ने क्या करेंगे, कलीसिया को बिगाड़ेंगे मेरे प्रियो। और इन्हीं लोगों के चलते कलीसिया बिगड़ रहा है। बाहर में सांसारिक जीवन को व्यतीत करेंगे, गलत जीवन व्यतीत करेंगे, अब चर्च में आकर बड़ा बड़ा भाषण देंगे, आत्मिक बातें बोलेंगे। भक्ति का भेष धरेंगे, लेकिन उसका शक्ति को नहीं जानेंगे मेरे प्रियो। वचन में जो शक्ति है, वचन में जो सामर्थ्य है मेरे प्रियो, उसको नहीं पहचानेंगे, उनको पहचानेंगे नहीं। वचन हमें जिलाएगा, वचन हमें क्या करेगा, उद्धार करेगा, ये भी उनका ध्यान नहीं है मेरे प्रियो। भक्ति का भेष तो धरेंगे, लेकिन उसका शक्ति को नहीं मानेंगे। यीशु मसीह जब यूहन्ना 6 अध्याय में मेरे प्रियो, यूहन्ना 6 अध्याय में जब यीशु मसीह कड़वा वचन प्रचार किया, अगर 6 का
66 अगर पढ़ाई करेंगे, यूहन्ना का पुस्तक 6 अध्याय और उसका 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। क्यों उल्टे फिर गए मेरे प्रियो? ये लोग वही व्यक्ति थे मेरे प्रियो, ये लोग वही लोग थे जो यीशु मसीह का शिक्षा को वो लोग ग्रहण नहीं किए। यीशु मसीह जो वचन बोला वो वचन को लोगों ने ग्रहण नहीं किए, उनको कठोर ठोकर लगा। क्योंकि कठोर वचन जो यीशु मसीह बोल दिया, सत्य वचन जो बोल दिया, ये लोगों ने बोला बाप रे, ऐसा वचन मानना पड़ेगा, ये तो हमारा द्वारा नहीं होगा, इसलिए उल्टे फिर गए। आज का कलीसिया का दशा भी ऐसा है। भक्ति का वेश धरेंगे लेकिन चलेंगे नहीं वचन में। इसलिए लो, ये आपको कहता है वचन सुनने वाला नहीं, वचन सुनकर उसको अमल करो, उसके अनुसार चलो। आज बहुत लोगों का प्रेम ठंडा पड़ गया मेरे प्रियो। आज बहुत लोग ठंडापन जीवन बिता रहे हैं। इसका मतलब मसीह विरोधी घुस गया है कलीसिया में, तोड़ मरोड़ रहा आज कलीसिया को। आज कलीसिया को पूरा अपने हाथ में ले लिया है। आत्मा यानी जो मनुष्यों का आत्मा कभी भी स्वर्ग ना जाए, यही प्लानिंग है शैतान का। इसीलिए आज मंडली में क्या करता है, विभ्राट कर रहा है, गंदगी कर रहा है, सबको पाप में फंसा रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो यीशु मसीह उनके लिए कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ, कितना महान काम किया, उसका काम को खत्म किया और वादा करके मैं फिर आऊंगा, तुम सबको लेके जाऊंगा। सोच नहीं, विचार नहीं। आज कोई जाना ही नहीं चाहता है स्वर्ग। सब बोलते कि यही मरेंगे, यही भोग करेंगे, यही मरेंगे। जैसा मतलब जैसा इच्छा करो वैसा ही मिलेगा आपको। 6 नंबर पॉइंट मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रचार करेंगे। सोच लीजिए कि मसीह विरोधी आ गया। पहला पत्रस 2 अध्याय, अगर उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ाई करेंगे, पहला पत्रस 2 अध्याय अगर 1 से लेकर 3 तक पढ़ाई करेंगे, लिखता है पहला पत्रस 2 अध्याय 1 से लेकर 3 तक, इसीलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाहा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तो इसलिए मेरे प्रियो, जो वचन आपको मिल रहा है वो वचन को आपको ग्रहण करना है, उसको स्वीकार करना नहीं है। वचन से दूर भागना नहीं है मेरे प्रियो। और दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय अगर 1 से लेकर पढ़ाई करेंगे, वो लिखता है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्य वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड और उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अपने आप को शीघ्र में विनाश में डाल देंगे। झूठे भविष्य वक्ता आएंगे मेरे प्रियो, और पाखंडी लोग आएंगे जो कि परमेश्वर का वचन को तोड़ मरोड़ करेंगे, मैंने यीशु मसीह को गलत रीति से प्रेजेंट करेंगे। आज बहुत सारा ऐसा डिनोमिनेशन उठ गया है, माता यरूशलेम, तेजस्वी कलीसिया, यहोवा विटनेस, ओनली जीसस। ये क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन को तोड़ रहे हैं और मरोड़ रहे हैं, और विश्वासी लोगों को क्या कर रहे हैं? नीचे गिरा रहे हैं। ये शैतान यानी झूठे मसीह यानी ख्रिस्ट विरोधी एंटी क्राइस्ट का आगमन हो गया है मेरे प्रियो। ये अंतिम समय में हम जी रहे हैं। आज के कलीसिया में आज ये सब दिखाई दे रहा है।
चारों तरफ ध्यान दीजिए, आज गलत शिक्षा बहुत चल रहा है मेरे प्रिय। जो यीशु मसीह उनके लिए कलवरी के क्रूस पर चढ़ा था, बलिदान दिया था, उससे यीशु मसीह को ही लोग भूल जाएंगे मेरे प्रियो, अस्वीकार करेंगे गलत शिक्षा के द्वारा। इसलिए सावधान रहिए मेरे प्रियो, हम अंतिम समय में जी रहे हैं, अंतिम दिनों में जी रहे हैं, यीशु का आगमन कभी हो सकता है। अगर इन्हीं सबों में अगर फंसे रहेंगे मेरे प्रियो तो हम जाने नहीं पाएंगे। इसलिए वचन को हमें पढ़ना है, उसको मनन करना है। 7वां नंबर, 7 प्रकार जो चिन्ह दिखाई देगा, 7 नंबर जो चिन्ह दिखाई देगा मसीह विरोधी आने से पहले, हम देखेंगे परमेश्वर के दास जो सेवकाई करते हैं, पेट के लिए सेवा करेंगे। परमेश्वर के लिए सेवा नहीं करेंगे लोग, पेट के लिए। कहां सपोर्ट मिलता है, ये संस्था वो संस्था वो संस्था, आत्मा के लिए उनका कोई चिंता नहीं है। परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर का जो इच्छा है उसके लिए कोई चिंता नहीं है। खाली ये संस्था वो संस्था वो संस्था कहां से मिलेगा, खाली यही चीज में लोग फंसे हुए हैं। अपना पेट का पूजा करें, पेट के लिए सेवा करेंगे। वचन में लिखता है ना, जो पेट को अपना माने समझ लेता है वो देवता है उसका, वो मूर्ति पूजक है। पेट उनका देवता हो जाएगा, पेट उनका मूर्ति बन जाएगा मेरे प्रिय। यहूदा का पत्री अगर पढ़ाई करेंगे, यहूदा का पत्री, और उसका पढ़ाई करेंगे, एक ही चैप्टर है और उसका 1 का 4 से लेके हम पढ़ाई करेंगे। लिखता है, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यदि भी तुम सब बातों एक बार जान चुके हो तो भी मैं तुम्हें इस बात की शुद्धि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। अगर उसका 11-12 को पढ़ाई करेंगे, लिखता है कि उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चलें और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और करोह के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। ये तुम्हारे प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल ही जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। मेरे प्रियो, यह 7वां नंबर जो आखिरी पॉइंट है, ये भयानक है। आज सेवकाई, प्रभु का सेवकाई, आज प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई आज क्यों कर रहे हैं जानते हैं? पेट के लिए कर रहे हैं। सब प्रभु के लिए नहीं कर रहे हैं। कितना पैसा मिलेगा, मैं सेवा तो करूंगा, मुझे कितना मिलेगा, असंस्था के पीछे दौड़ रहे हैं मेरे प्रिय, प्रभु के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। पतरस सेवकाई कर रहे थे, पौलुस सेवकाई कर रहे थे, कितना पैसा लेते थे मेरे प्रिय? प्रभु से कितना पैसा मांग रहे थे? वो अपने आप को समर्पण कर दिए मेरे प्रिय। उनको पता है कि प्रभु हमारा धन है, ईश्वर हमारा धन है। हम अगर सेवा करेंगे तन मन से तो प्रभु हमें सारे विषय परिपूर्ण करेगा। मूसा का तरह हमें सोचना है मेरे प्रियो। मूसा मिस्र का उस सोना को ठुकरा दिया जो 50,000 टन था मिस्र में। अपने को इनकार किया मूसा, राजा होने के लिए इनकार। नेक्स्ट फिरौन मूसा था, लेकिन वो दुख उठाना चाहा अपने लोगों के साथ। आज कोई दुख उठाना नहीं चाहता है। पैसा मिलेगा तो सेवा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आई धन सबका बड़े पतन का कारण बन गया। बिलाम धन का पीछे दौड़ा, गिर गया। इस्करियोत यहूदा 20 सिक्कों के लिए, हम देखें 20 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया, पतन हो गया उसका। मेरे प्रिय, अगर हम प्रभु के पीछे दौड़ेंगे, प्रभु का सेवकाई में जाएंगे, तो प्रभु हमारा हर घटी कमी को पूरा करेगा। एलिया के नबी का जीवन से सीखना है मेरे प्रिय। अकाल का भविष्यवाणी एलिया कर दिया तो उसके जीवन में भी तो लागू हुआ। तो परमेश्वर का ऊपर भरोसा करने के चलते परमेश्वर को उपाय बता, जा नाला के पास जा, वहां पर तुझे कौवा का रख दिया हूं,
मेरे प्रिय, अगर हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे और उसके आज्ञा में चलेंगे तो परमेश्वर हमारा सहायता करेगा, हमारा उपाय करेगा। वो हमको जानता है मेरे प्रियो, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे उसको पता है। आकाश के चिड़ियों को देखिए, आकाश के पक्षियों को देखिए, ना बोते हैं ना काटते, फिर भी परमेश्वर उनके लिए आहार जुगाता है। लेकिन आज हम प्रभु का सेवकाई पैसा के लिए करेंगे, मुझे ऐसा मिलने करेगा, मुझे ऐसा मिलेगा तो करूंगा। ये अंतिम समय में ऐसे ही भरमार आ जाएगा मेरे प्रियो, आज हो रहा है। और एंटी क्राइस्ट का एंट्री हो गया मेरे प्रियो कलीसिया में। ये 7 प्रकार का पॉइंट मेरे प्रियो मैं आपके सामने रख दिया हूं। ये 7 प्रकार का चिन्ह जब वो कंप्लीट होगा, जब दिखाई देगा, आप सोच लीजिए कि एंटी क्राइस्ट आ गया है। और एंटी क्राइस्ट का आना, विरोध करना, ज्यादा जब ताड़ना करेगा लोगों मसीह विरोध को, उसके बाद गुप्तागमन का होना, ये होगा मेरे प्रियो। लास्ट में एक उत्साहित वाला वचन बोल के मैं आज का वचन को ही विराम दूंगा। मत्ती 24 अध्याय 12 और 13 पद को पढ़ाई करेंगे। मत्ती 24 अध्याय उसका 12 और 13 लिखता है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा, प्राण देने तक जो विश्वास योग्य रहेगा। अंत तक धीरज धरने का मतलब क्या है? प्राण देने तक, जितना क्लेश आए, जितना दुख आए, जितना कष्ट आए, हमें विश्वास योग्य बनना है मेरे प्रभु के प्रति, परमेश्वर के प्रति। जो सेवकाई हमें मिला है, जो विश्वास हम कर रहे हैं, हमें अंत तक धीरज धरना है, क्योंकि वो आने वाला है। जो धीरज धर के रहेगा उसी का ही उद्धार होगा मेरे प्रियो। प्रभु इसी को उद्धार करके ले जाएगा। तो आज का विषय वस्तु था कि मसीह विरोधी का आने से पहले 7 चिन्ह कलीसिया में दिखाई देगा। पहला चिन्ह क्या था? सत्य शिक्षा को न यीशु को विरोध करेंगे, सत्य शिक्षा को मानेंगे नहीं लोग। दूसरा था चिन्ह चमत्कार के पीछे लोग दौड़ेंगे। तीसरा, लोगों को पापा बोलेंगे, लोगों को पिता बोलेंगे, यीशु को छोड़ देंगे, यीशु को पिता नहीं मानेंगे, परमेश्वर को पिता नहीं मानेंगे। चौथा पॉइंट था पवित्र आत्मा का अधिक निंदा में नहीं रहेंगे, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे। पांचवा था सत्य वचन का विरोध करेंगे। और छठा है वचन को विकृत करेंगे, तोड़ मरोड़ के प्रचार करेंगे। और सातवां अपना पेट का पूजा करेंगे, पेट के लिए सेवा करेंगे प्रभु के दास लोग। तो इससे हमें बचे रहना है। अगर ऐसा चल रहा है मेरे प्रियो, अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि उसका आगमन निकट है, प्रभु का क्रोध निकट है, रैप्चर निकट है। मसीह विरोधी भी कैप्चर करेगा, सबको सतावट करेगा, सबको ताड़ना करेगा। उससे पहले प्रभु अपने लोगों को उठा लेगा। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह, हमारा दुल्हा अति शीघ्र आने वाला है। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।